अल्हम्दुलिल्लाह शाबानुल मुअज़्ज़म का मुतबर्रक महीना तशरीफ़ ला चुका है और इसकी आमद के साथ ही रमज़ान की आमद की तरफ भी मुकम्मल तौर पर तवज्जो हो जाती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि माह रमज़ान से पहले आने वाला ये महीना जो हमें हकीकतन माह रमज़ान की तैयारी की तरफ माइल करता है कि अनकरीब मेहमान आने वाला है, इस्तक़बाल कर लें, तो हमें होशियार होना चाहिए और अपने लिए कोई लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहली चीज़ अपना एहतिसाब होता है कि हम किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इसको अगर हमने शाबान में कंट्रोल नहीं किया तो रमज़ान में यकीनन वही सिलसिला जारी व सारी रहेगा। अगर वक्ती तौर पर रुका भी, जैसे शुरू के कुछ दिनों में इंसान थोड़ा सा माहौल की अचानक रूहानी तब्दीली की बिना पर अपने अंदर तब्दीली महसूस कर लेता है और उसमें बज़ाहिर कामयाब भी हो जाता है, लेकिन वो कामयाबी 2, 3, 4, 5, 6 रोज़ से ज़्यादा नहीं होती और फिर इंसान उसी साबिक़ा रूटीन की तरफ आ जाता है। इसलिए सबसे पहला एहतिसाब तो इल्म के बारे में होना चाहिए कि क्या आपको रोज़ों के तमाम अहकाम मालूम हैं, रोज़े की नीयत क्या होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, सहरी का इख्तितामी वक्त से मुताल्लिक़ एहतियातें क्या क्या हैं, इसी तरह रोज़े में किन कामों का करना जायज़ है, ये जानना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि उनको हम आसानी से कर सकें, और क्या क्या मकरूह हैं, क्या हराम है। इसी तरह किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और टूटेगा तो सिर्फ़ क़ज़ा लाजिम होगी या टूटेगा तो क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे, फिर कफ़ारे का तरीक़ा वग़ैरह, ये सब चीज़ें। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे दिलों में शुकूक व शुबहात पैदा करती हैं, जैसे हालत रोज़ा में इन्हेलर यूज़ करना, ब्लड डोनेट करना या ब्लड टेस्ट करवाना, या शुगर टेस्ट करते हैं तो उसके लिए खून निकलता है, इनके सब के अहकाम हमें सीखने चाहिए। तो फिर ये इल्मी एतबार से मसाइल की रोशनी में काफ़ी हद तक हम अपने रोज़ों को अच्छे अंदाज से गुजार सकते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है एहतिसाब अपनी रूहानी तरबियत के एतबार से। अगर बेजा गुस्सा है, अगर रूह गंदगी की तरफ ज़्यादा माइल है, ख़राब चीज़ें देखना, ख़राब चीज़ें सुनना, ख़राब सोहबत में बैठना, ये रूहानी गंदगी की अलामत होती है कि इंसान आसानी से गंदगी और ख़राबी को कबूल कर ले। ये एक समझ लें एक आईना है जो हम अपने सामने रख सकते हैं कि अगर हम बुराई को जल्दी कबूल कर लेते हैं तो इसका मतलब है रूहानी कमज़ोरियाँ हैं, रूह हमारी गंदी है, गलीज़ है, इसको साफ़ करने की ज़रूरत है। और अगर बुराई को कबूल करना बहुत मुश्किल से होता है, दुश्वार होता है, तो इसका मतलब है कि रूहानी सफाई हासिल है। जो रोज़ों के बारे में कहा जाता है जी, रूहानी सफाई का एहतिमाम कर देते हैं। वो सफाई तो उस वक्त हो जब इंसान गंदगी से बचे। अब आप कहें कि जी ये झाड़ू ले ली, पोछा ले लिया और दीगर चीज़ें, इससे सफाई हो जाती है, लेकिन गंदगी बखेरते रहें, जितना समेटें उससे ज़्यादा बखेर दें, तो सफाई कैसे होगी? सफाई के आलात का पास मौजूद होना ये इस बात का तकाजा नहीं करता कि आप गंदगी के मामले में गैर मोहतात हो जाएं, सफाइयाँ हासिल होती रहेंगी, ऐसा नहीं हो। तो इसलिए हमें अपना एहतिसाब करना चाहिए कि किसकी सोहबत में रहते हैं। ऐसे दोस्तों के अगर रहते हैं जो बकोरे किस्म के हों, गालियाँ बकते हों, गंदी फहश बातें करते हों, तो हमें शाबान में थोड़ा सा उनसे किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए। ऐसी अगर आपने टिकटॉक वगैरह ज्वाइन किया हुआ है या आप यूट्यूब देखते हैं और उल्टी सीधी क्लिप्स वगैरह देखते हैं, इन सब से आप किनारा कशी इख्तियार करें। नहीं करेंगे तो हालत रोज़ा में भी निगाहें बहकेंगी और नफ्स बेचैन होकर हमें उन चीज़ों की तरफ ले जाएगा कि जिनको देखने के बाद रोज़े की रूहानियत और नूरानियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, एक ढांचा रह जाएगा और रूह ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से जैसे आपको अर्ज़ किया, अपने तबीयत पे कंट्रोल हमें करना चाहिए। अगर गुस्से के आदी हैं तो गुस्सा ज़ब्त करने की आदत पैदा करना शुरू करनी चाहिए। और ज़ब्त का मतलब क्या होता है कि जब गुस्सा आए तो इंसान ज़बान को, निगाहों को, हाथों को, पैरों को और अपने दिल को काबू में कर ले, इजहार ना होने दे गुस्से का। गुस्सा आना बुरा नहीं होता, गुस्सा तो आता है। अच्छा, इजहार भी दो तरह का होता है, एक कि जिस पे गुस्सा आया उस पर आपने इजहार कर दिया, ये अक्सर दिल आज़ारी का सबब बनता है, इसमें एहतियात करनी चाहिए। एक है कि आपको गुस्सा आया, कमरे में चले जाएं और तकिए को पकड़ के खूब मार लें, आप उस पर गुस्सा उतार लें, ना गुनाह है ना कुछ है, आपका गुस्सा भी उतर जाएगा और किसी की दिल आज़ारी भी नहीं होगी। तो यूँ अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आता है और आप उसके ऊपर नहीं बल्कि कहीं और कंट्रोल नहीं कर पा रहे और समझते हैं कि बाहर नहीं निकलेगा, ये गुबार तो मुझे तकलीफ़ देगा, तो थोड़ा सा निकाल लें साइड वाइड में होके, लेकिन
यूँ ना करें कि आपने रोज़ा रखा तो जैसे पूरे घर वालों पे एहसान किया हुआ है, बीवी पे रोब जमा रहे हैं, बच्चों को डांट रहे हैं, ओ शोर मत करो, अब्बा ने रोज़ा रखा हुआ है। भाई अब्बा ने कौन सा कमाल किया, पूरी दुनिया ने रोज़ा रखा हुआ है, तुम यहाँ अनोखे आ गए हो, यहाँ पर पूरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया, मुसीबत कर दी पूरे घर वालों के लिए। बीवी परेशान, बच्चे परेशान, करें तो करें क्या। इससे बेहतर तो मैं ये नहीं कहूँगा कि रोज़ा छोड़ दें, इससे बेहतर तो तुम जंगलों में निकल जाते, वहाँ जाके रोज़ा रखते। तो ये कंट्रोल करें, वरना ये सवाब को ज़ाया करेगा। ऐसे जो बहुत ज़्यादा बोलने के आदमी हैं, ये हमारी बहनें भी ज़रा दर्स हासिल करें। हर वक्त में ची 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 ची, उसमें फिर ग़ीबत भी निकलती है, चुगली निकलती है, तानाज़नी होती है, हम दिल आज़ारी करते हैं, और बहुत सारे नाज़ेबा कलिमात ज़बान से निकल सकते हैं। तो इसलिए इसमें भी अपनी ज़बान को भी से कंट्रोल करना शुरू करें। शाबान में गौर करें हर बात को कहने से पहले कि इसमें दीन का या दुनिया का कोई फ़ायदा है या नहीं। आप कारोबारी बातें करते हैं, अपनी ज़ौजा से भी आप बात कर सकते हैं, अपने जज्बात, एहसासात, फीलिंग शेयर करता है आदमी। 10 ख़ानदानी बातें होती हैं जो ग़ीबत चुगली पर मुश्तमिल ना हो, वो आप कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही मुँह बंद कर लिया, अब सामने वाले सब परेशान बैठे हुए हैं बेचारे, वो अपना माफ़ी ज़मीर बयान करना चाहते हैं, आप मुँह करके उनको खामोश करवाएं। तो ये इस तरह की खामोशी जो सामने वालों को कोफ्त और अजियत में मुब्तला कर दे, उसे अगर आप सुन्नत समझते हैं तो फिर ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ये कोई सुन्नत नहीं। मेरे आका ने खामोशी ज़रूर इख्तियार की, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि साहबा सवाल कर रहे हैं, सरकार अज़वाज मुताहरात ने कुछ किया और कर दिया हो सरकार? नहीं, मुकम्मल जवाब। आप हदीसें पढ़ें ना, हमेशा दीन को कुरान और हदीस पढ़कर भी समझें, सिर्फ मुझसे ना समझें, सिर्फ किसी पीर साहब से ना समझें, सिर्फ किसी यूट्यूब के आलिम से ना समझें। वो अपनी सोच, अपनी फ़िक्र उसको भी उसमें डाल देता है और फिर एक नतीजा मुरतब करके आपको बता रहा होता है जो बाज़ औक़ात असले दीन से टकरा रहा होता है। हर एक की सोच में गहराई हो, हर एक सही नतीजे निकाल रहा हो, ये ज़रूरी नहीं होता। हम चूँकि इस फील्ड के आदमी, हमें पता है कि बहुत से उलमा कहलाने वाले बयान कर रहे होते हैं और इतने सतही किस्म के रिजल्ट निकाल के पब्लिक को आजमाइश में डाल रहे होते हैं कि अलमान वल हफीज़। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल मतलब ये कि सतही किस्म की बात है, लेकिन लहजे में ज़ोर और बयान ऐसा ज़बरदस्त कि सामने वाले समझे कि अगर ये छोड़ दिया तो सीधे जहन्नम में। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो ये भी इल्म होता है, खैर होना चाहिए। बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि हदीसों में अगर आप देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल बातें फरमाई, बल्कि खामोश रहने से अच्छी बात कहना बेहतर होता है। हाँ, बुरी बात से खामोश रहना बेहतर होता है। और बुरी बात क्या है? जिसमें दीन दुनिया का कोई फ़ायदा ना हो। तो ये थोड़ा सा अपना जहन बनाएं कि शाबान में अपनी ज़बान को भी कंट्रोल में करने की कोशिश करें। यह आज़ादाना चलती है तो रोज़ों में भी चलेगी और रोज़ों की नूरानियत ख़त्म होगी। तो इल्म, दूसरा रूहानी गंदगी ख़त्म करना, तीसरा अपनी ज़बान वगैरह की एहतियात, गुस्सा वगैरह कंट्रोल करना, और मसाइल वगैरह आप सीखें।